सुंदरपुर नाम का एक राज्य था जो आसपास के राज्य में बहुत मशहूर था। ये विशाल राज्य राजा भान सिंह की देखरेख में पनप रहा था। मंत्री जी, हमारे राज्य का क्या हाल है? हमें बताएं, हम अपने राज्य के अच्छे के लिए क्या कर रहे हैं? जरा जल्दी जल्दी बताएं, क्या हाल है? महाराज, आपकी दया से सब बहुत खुश है। सब जगह सुख शांति है। आपके न्याय से सब बहुत खुश हैं। आपके जैसे राजा कभी कभी जन्म लेते हैं। रात के अंधेरे में राज्य के ऊपर काले बादल का साया पड़ा। एक भूत अपने शिकार की तलाश में राज्य के ऊपर से गुजर रहा था। वह कई दिनों से भूखा था। अरे, आज कोई शिकार नहीं मिला। इतनी भूख लगी है, ये क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। इतनी भूख लगी है, क्या करूं? ये राज्य कैसा? इसमें जरूर खाने को मिलेगा। मेरी किस्मत कितनी खराब है, कितनी भूख लगी है मुझे। भूत महल के अंदर चुपके से जाता है। रात के अंधेरे की वजह से कोई उसे देख नहीं पाता। वह सीधा राजा के कक्ष में की तरफ जाता है, जहां राजा आराम से गहरी नींद में सो रहे थे। राजा अपना मुंह खोलकर और खर्राटे लेते हुए बड़े आराम से सो रहे थे। अरे अरे, कितनी बुरी तरह सो रहा है। इतना बड़ा मुंह खोलकर कौन सोता है? छे छे, क्या बकवास राजा है। क्यों ना एक काम करूं, इस राजा के अंदर चला जाता हूं ताकि बढ़िया बढ़िया खाने को मिले। रोज पकवान खाऊंगा। इतना बोलकर भूत मुंह के रास्ते राजा के शरीर में घुस जाता है। अगली सुबह महल में भूचाल आ गया। मेरा खाना कहाँ है? नौकर जैसे खाना रखते, राजा जल्दी जल्दी सब खाना खा जाते हैं। राजा के डर से नौकर जल्दी जल्दी खाना परोस रहे थे। राजा तो एक सांस में सब खाना खा जाता है, लेकिन सच में तो यह था कि राजा के शरीर में भूत खाने का मजा ले रहा था। 2 ही दिनों में राजा के भंडार, घर से सब अनाज फल सब्जियां खत्म हो गई। मंत्री जी, भंडार खाली हो गया, कुछ नहीं बचा खाने को। अरे, ये क्या मुसीबत है? ऐसा तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। मेरा क्या होगा? क्या हुआ सिपाही? ओ, मेरा मतलब मंत्री जी। महाराज, महल का सारा अनाज खत्म हो गया। आपकी भूख शांत ही नहीं हो रही। आपको इतना खाने की क्या जरूरत है? मतलब इतना कैसे खा रहे हो आप? मंत्री जी, क्या महल में बिल्कुल खाना नहीं बचा? अब मैं क्या खाऊं? ठीक है, राज्य में ऐलान कर दे, हम रोज एक घर में खाना खाएंगे। जो हमें खाना नहीं खिला पाएगा उसे कारावास में डाल दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, अब राजा सबके घर खाना खाएंगे। जो राजा को खाना नहीं खिला पाएगा उसे कारावास में डाल दिया जाएगा। ऐसे जो लोग राजा को घर पेट भोजन नहीं करा पाते, उन्हें कारावास में डाल दिया जाता। रामू एक बहुत गरीब किसान था। कल उसकी बारी थी राजा को भोजन कराने की। उसके पास इतना भी भोजन नहीं था कि वह खुद भरपेट भोजन करे। इस बात से वह बहुत दुखी था। हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? कल राजा को भोजन कराना है और मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं अपना ही पेट भरूं। रामू का भतीजा आज दूसरे गांव से आया था। रामू को रोता देख वह बोला, क्या क्या हुआ चाचा जी? आप क्यों रो रहे हैं? क्या बात होगी, मुझे बताएं। तब रामू ने मोहन को सब बताया और मोहन समझ गया मामला क्या है। आज राजा हमारे घर खाना खाने आएंगे और मुझे कारावास हो जाएगी। आप चिंता मत करिए चाचा जी, मैं सब देख लूंगा। कल जब राजा जी आए तो उनके लिए खीर बनाना, बाकी मैं देख लूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा।
अरे सिपाही, मेरा मतलब मंत्री जी, आज कहाँ खाने जाना है? चलो चलते हैं, बहुत भूख लगी है। देखे तो क्या बना है आज खाने में। उधर रामू खीर बनता है और मोहन उसमें बेहोशी की दवा मिला देता है। राजा भी अपने सिपाहियों को साथ लेकर जल्दी जल्दी मोहन के घर आ जाता है। राजा को तो बस खाने की जल्दी थी। अरे रामू, आज तुमने क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है। याद है ना, अगर खाना मुझे पेट भर नहीं मिला तो तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। देर मत करो, जल्दी खाना दो, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ महाराज, याद है, आप चिंता मत करें। आपको देखकर खुशी होगी, मैंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है। चलिए जल्दी कीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। फिर रामू ने गर्मा गर्म खीर राजा को परोसी। राजा के खीर खाने से वह बेहोश हो गया। ओह ओह, मैं कहाँ हूँ? ओह, क्या हुआ? अरे जब राजा की आंख खुली तो रामू और मोहन सामने थे। अरे मूर्ख, राजा को बंदी बनाता है। राजा को, हम राजा हैं, हमें तुझे सजा देंगे, तुम्हारा सर कटवा देंगे। जल्दी हमें खाने को दो। देर मत करो, जल्दी खाना दो, हमें बहुत भूख लगी है। चाचा जी आपको, अरे आप थोड़ा चुप रहे, हम बात कर रहे हैं ना। हाँ तो चाचा जी, आपको पता है गांव के बाहर एक मिठाई का घर है। उसकी दीवार लड्डुओं की है, जलेबी की तो छत है। आंगन में रबड़ी ही रबड़ी है। आंगन में जो चबूतरा है वो बर्फी से बना हुआ है। हर नल में दूध निकलता है। चाचा जी मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। मैं जितनी मिठाई खाता उतनी मिठाई वापस आ जाती। हर जगह मिठाई ही मिठाई है, रंग बिरंगी। इससे पहले किसी को पता चले। मिठाइयों का घर? क्या कह रहे हो? मैं राजा के शरीर में हूँ तो वो घर कोई और ले जाएगा? नहीं, मुझे ये शरीर को छोड़ना होगा मिठाइयों के लिए। वैसे भी अब यहाँ कुछ बचा भी नहीं है। हो, मैं खाऊंगा मिठाई, वो घर मेरा है, मैं तो चला मिठाई खाने, बाय बाय। इतना बोलकर भूत राजा के शरीर से निकलकर भाग जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोहन, तुमने हमें बचा लिया। अब हमें आजाद भी कर दो। क्यों चाचा जी, ये फिर खाना तो नहीं मांगेंगे? मोहन, तुम्हारी बहादुरी के लिए ये छोटा सा इनाम, हम तुमसे बहुत खुश हैं। राजा खुश होकर मोहन को बहुत सारा इनाम देते हैं। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, माँ ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। बेटा, तुम 4 लोगों के साथ बैठना सीखो। रात का पहर चल रहा था। चांद की रोशनी पूरे गांव में फैली थी। रमेश के घर के बाहर 4 चोर अपनी चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। उसके घर में चोरी करते हैं, हाँ उसमें बहुत माल है, चलो आज वही करेंगे। अरे वाह, 4 लोग, मैं भी 4 लोगों के साथ बैठता हूँ। इतना बोलकर रमेश कुछ सोचे बिना ही खुश होते हुए धीरे धीरे उन चोरों के पास जाता है। उसके घर में चोरी करते हैं, हाँ उसमें बहुत माल है, चलो आज वही करेंगे। मैंने तो सुना है वो बहुत बड़ा व्यापारी है, हाँ वो ठीक रहेगा। अबे कौन है तू, क्या कर रहा है यहाँ? तूने हमारी बातें सुनी क्या? वो मेरी माँ बोल रही थी 4 लोगों के साथ बैठना और बैठा करो। पर बावड़े, हम तो चोर हैं, चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या तू भी चोरी करेगा? हाँ क्यों नहीं, मैं करूँगा ना। आज इस गधे से चोरी करवाएंगे। फिर रमेश और चारों चोर चोरी के लिए एक बड़े से घर को चुनते हैं। देख रमेश, इस घर में आज हम चोरी करेंगे, तुम अंदर जाओगे, हम बाहर खड़े रहेंगे। ठीक है। और कुछ ऐसी चीज लाना जिसका बाजार में वजन हो, कुछ वजन वाली चीज लाना। बस आप देखते जाओ मैं कैसे चोरी करता हूँ। चोर का मतलब सोने चांदी पैसे से था। रमेश घर के अंदर चुपके से जाता है और अंधेरे की वजह से उसका पैर एक चक्की पर लगती है। अरे अरे अरे, लग गई लग गई लग गई लग गई। अरे ये क्या, इसमें तो बहुत वजन है, सरदार ने कहा था वजन वाली चीज लाना।
सरदार जी, मुझे मिल गई वजन वाली चीज, आप देखकर खुश हो जाएंगे। अरे लगता है बहुत माल हाथ लगा है। ए रमेश, इसको जल्दी से फेंक, हम पकड़ते हैं और भाग जाएंगे। रमेश चक्की को चोरों के ऊपर फेंकता है। हाय, मर गया, मेरा सर टूट गया, मेरा भी। चोर पकड़ो पकड़ो, चोर मारो चोर। मर गए। आप चिंता मत करिए, इस बार मैं पक्का चोरी करूंगा और अच्छे से करूंगा। रमेश और चारों चोर एक और नए घर में चोरी का प्लान बनाते हैं। देख रमेश, इस बार इस घर में चोरी करेंगे। कुछ ऐसी चीज लाना जिसकी वजह से हमारा पेट भर सके। बस आप देखते जाओ मैं कैसे चोरी करता हूँ। रमेश घर में जाता है तो वहाँ बहुत सारा अनाज रखा था। पास में एक आदमी भी सो रहा था। अरे वाह, लगता है आज किस्मत साथ दे रही है। अनाज तो पेट भर सकता है, पर इसको लेके कैसे जाऊं? रमेश सोए हुए आदमी की चादर धीरे से लेता है और सारा अनाज चादर में बांध लेता है और उस सोए आदमी को जगाते हुए बोलता है, भाई जरा मदद कर दो, बहुत भारी हो गया है। चोर चोर, हरियाणा मुंह जल्दी आओ, चोर आ गए। फिर गांव वाले चोरों की खूब पिटाई करते हैं। जैसे तैसे चोर जान बचाकर भागते हैं। हाय, इतनी चोरी करने पर कभी पिटाई नहीं हुई। तुम्हारी वजह से आज हम पकड़े गए। अब तुम हमारे साथ चोरी नहीं करोगे। बस इस बार आखिरी मौका दीजिए, इस बार मैं पक्का चोरी करूंगा और आपको खुश कर दूंगा, देख लेना। फिर एक बार बड़े से घर में चोर चोरी के लिए जबरदस्त प्लानिंग करते हैं। इस बार इस घर में चोरी करेंगे। कुछ ठोक बजा के चीज लाना जिसकी आवाज बाजारों में गूंजती हो। रमेश घर में घुसता तो है, पर अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। उसका हाथ जैसे ही एक डमरू पर पड़ा, उसमें से आवाज आई। अरे अरे वाह, इसमें तो बहुत आवाज आ रही है। सरदार ने कहा था ठोक बजा के चीज लाना, यही तो है ठोक बजा के चीज। रमेश डमरू बजाता है और आवाज सुनकर लोग आ जाते हैं। चोर जान बचाकर भागते हैं और रमेश डमरू को बजाते हुए, फिर मर गए। मैं तो गांव जाके खेती करूंगा, पर चोरी नहीं करूंगा। आज के बाद तू हमारे साथ चोरी नहीं करेगा। क्या वो खीर है? मार खाते खाते बहुत भूख लग गई, चलो खीर खाते हैं। पहले पेट भरे बाद में इसे देखेंगे। चारों चोर अपनी अपनी प्लेट लेते हैं और प्लेट न होने की वजह से रमेश ओखली ले लेता है। चोर जल्दी जल्दी खीर खाते हैं। चोर के प्लेट में खाने की वजह से खीर जल्दी ठंडी हो गई, लेकिन रमेश की खीर उखली में होने की वजह से वह अभी भी गर्म थी। मेरी खीर जल्दी ठंडी हो जा, ला ला ला। अरे बुढ़िया, अभी बहुत गर्म है, ठंडा होने दे पहले, फिर देता हूँ तुझे, रुक जा। यहाँ दो ही चीज अच्छी है, एक मैं एक मेरी खीर। ओहो, कब ठंडी होगी खीर? अरे बुढ़िया, क्यों जल्दी कर रही है? बोला ना ठंडा होने के बाद देता हूँ, चल हाथ हटा। कुछ देर बाद बुढ़िया का हाथ फिर से गिर जाता है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, खा कर ही मानोगी। ठीक है, फिर अभी देता हूँ तुम्हें। रमेश ने गरम गरम खीर में चम्मच डाली और अंदर से बहुत गरम खीर निकालकर बुढ़िया के हाथ में रख दी। बुढ़िया के चिल्लाने से चोर नीचे और रमेश ऊपर छुप जाता है। अरे अरे, क्या हुआ? क्या हुआ भाग्यवान, तू इतनी चिल्लाई क्यों? क्या बात हो गई? पता नहीं, किसी ने मेरे हाथ में खीर रख दी। अरे कौन आएगा? तूने खुद ही रख ली होगी या नींद में किया होगा ऐसा। ये तो ऊपर वाला ही जाने, मेरे हाथ में खीर किसने रखी। तभी रमेश ऊपर से नीचे आता है। हाँ, मैं ही क्यों जानूं? जो नीचे चार चोर हैं वो क्यों नहीं जाने?